बलूचिस्तान में पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान भरपूर अंदाज से जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में छुपे मजीद 9 खारजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। उनके ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन शाबान में अब तक हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 52 हो चुकी है। 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 88 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पेट्रोल सस्ता करने में 2 हफ्ते, महंगा करने में 2 दिन नहीं लगाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे जबकि डीजल 13 रुपये 80 पैसे महंगा। पेट्रोल 310 रुपये 71 पैसे, डीजल 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं कि पहले ही महंगाई ने मुश्किलात बढ़ा रखी हैं। पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट समेत रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। आम आदमी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वफ़द के हमरा ओमान पहुँच गए। दौरे में बाहमी ताल्लुकात, आबनाए हुर्मुज़ और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अब्बास अराग़ची का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब इलाकाई मामलात में कशीदगी और बहरी रास्तों की सूरत हाल अहम मौजू हैं। और K2 एयरवेज तैयारा हादसे की तहकीकात में पेशरफ ना हो सकी। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की टीम इब्तदाई मुआयने के बाद इस्लामाबाद वापस चली गई। ब्लैक बॉक्स और इंजन मिलने तक तहकीकात आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ब्लैक बॉक्स, इंजन और अमले के 5 अरकान को तलाश कर रही है। अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा, ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। ईरान से दो टोक अंदाज में कह दिया कि जंग बंदी खत्म हो चुकी, लेकिन मुज़ाकरात का सिलसिला बरकरार रहेगा। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, मेरा नाम ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। हिदायत दी है कि अगर मेरा कत्ल हुआ तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाए। तंजिया कहा कि उम्मीद है आप मुझे याद करेंगे। ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। कहा कि अगर अमेरिका मफाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान मुकम्मल दिफा के लिए तैयार रहेगा। जंग का खात्मा दुनिया की तरजीह ज़रूर है, ताहम सबको मालूम होना चाहिए कि यह तनाज़ा ईरान की पसपाई पर ख़त्म नहीं होगा। कालिबाफ ने मुस्लिम ममालिक पर भी जोर दिया कि वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएं। पाकिस्तान बेहंगम आबादी में इजाफे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरजीह बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का आलमी यौम आबादी पर पैगाम। आबादी में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा कि असल ताकत आबादी की तादाद नहीं बल्कि तालीम, सेहत और बाइख्तियार शहरी हैं। अवाम पर सरमायाकारी ही कौमी तरक्की और मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद होती है। मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में सिफारती रुसवाई का सामना। भारतीय मीडिया में शहसुर्खियां, मेज़बान ममालिक में खामोशी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इलाकाई मीडिया ने मोदी के दौरे पर घास तक न डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो वायरल हुई। मेलबर्न में इंसानी हुकूक और सिख तंजीमों ने मोदी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एमएनएसटी ने ऑस्ट्रेलिया से भारत में इंसानी हुकूक का मामला उठाने का मुतालबा किया। आलमी मीडिया में मोदी हुकूमत के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर सख्त अल्फाज। कार्गो तैयारा हादसा, अमले के 5 अरकान ताहाल लापता। तैयारे का ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिल सका। पाक बहरिया और दीगर इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी। पायलट और एटीसी की गुफ्तगू का रिकॉर्ड भी सामने आ गया। पायलट ने दौरान परवाज नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला दी थी। रडार वेक्टरिंग के जरिए रहनुमाई की दरख्वास्त भी की गई। ये इतला भी दी गई कि तैयारा रोल कर रहा है। कराची में सड़कों और पुलों की खस्ता हाली बरकरार। लांढी में मंजिल पंप से यूनुस चिरंगी जाने वाला अहम पुल टूट फूट का शिकार। बड़े बड़े गढ़ों ने शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी।
भारी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, रोजाना तवील ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहरियों ने नाकस मुरम्मती काम पर सवालात उठा दिए। कराची में जुर्म के खात्मे का मिशन, मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। मुबैना मुकाबलों के दौरान जख्मी हालत में 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए, असलहा बरामद हुआ। मुलजमान मोटरसाइकिल चोरी करने और दीगर जराइम में मुलविस पाए गए। शाह लतीफ टाउन से गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2 अफगान बाशिंदे भी धर लिए गए। अपने घर में अलमारी के अंदर छुपा दी। जब इसने देखा कि अभी पुलिस बहुत ज़्यादा सर्च और हर जगह पे एक एक घर में जा रही है, तो इसने रात के टाइम पे जो है डेड बॉडी घर की बैक साइड पे खाली प्लॉट है, वहाँ इसने थ्रो किए। इसी दौरान जो है ये हमने देख लिया और इसको जो है रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। घर में स्मेल आना शुरू हुई तो इसके घर वालों ने भी इसका साथ दिया, पुलिस को इतला नहीं दी। उन्होंने भी इसको जुर्म छुपाने में इसका भाई, इसका चाचा और इसके वालिद, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। कराची ली मार्केट वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम हमजा से तफ्तीश जारी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि जनाजे के दौरान मौका पाकर बच्चे को फ्लैट ले गया, बाद में लाश को बोरी और कंबल में लपेट कर छुपा दिया। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज से मालूम हुआ कि बच्चा इलाके से बाहर नहीं गया था। मुलजिम के वालिद और चचा समेत मजीद अफराद से भी पूछताछ जारी। साबका रिकॉर्ड और दीगर पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। बोल न्यूज़ की निशानदही के बाद हैदराबाद में गंदम की मुबैना ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैक डाउन। चीफ सेक्रेटरी के हुक्म पर ज़िला इंतज़ामिया ने महकमा खुराक के हमरा फ्लावर और राइस मिल्स पर छापे मारे। हज़ारों टन इजाफी गंदम बरामद होने पर सरकार की तहवील में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी तहवील में ली गई गंदम की मुक़र्ररा कीमत अदा की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बुहेरा अरब से आने वाली मरतूब हवाओं और मगरबी लहर के बायस कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज और कल शदीद बारिशों के बायस नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और आंधी के दौरान कमजोर तामीरात को नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला हो गया। लॉस एंजलिस में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को एक के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक जगह बना ली। मैच का फैसला कुन गोल इख्तितामी लम्हात में मैरिनो ने स्कोर किया। इससे कबल स्पेन की जानिब से फैबियान ने बढ़तरी दिलाई, जबकि बेल्जियम की डी केटाला ने मुकाबला बराबर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।